ये मज़दूर हैं आए दिन की दिहाड़ी करने वाले और ये राजस्थान से आए हुए हैं कोटपुतली से। और ये अभी जो बाड़ी की जो चुगाई है तो कपास बोलते हैं, लेकिन इनको काम नहीं मिल रहा है हरियाणा में और ये बेरोज़गार हैं और अब अपने कोटपुतली वापस लौट रहे हैं। छोटा सा रिक्शा ले रखा है, काम के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं क्योंकि बरसात ज़्यादा हो चुकी है और बरसात ज़्यादा होने के कारण किसानों की फसल भी खराब हो चुकी है। क्या कहेंगे, क्यों जा रहे हो वापस? कहाँ कोई जी काम नहीं मिले साहब। कहाँ से आए हो? काम कोटपुतली से आए हम तो। अच्छा, कितने दिन पहले आए तो कोट? हमारे को 8-9 महीने हो गए, कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है। अब तो कपास को कोई खत्म ही होगी जी, क्या ले वो वापस जाएंगे, क्या करेंगे? कहाँ गए काम मांगने के लिए कपास? हम लवारू, चूरू, राजगढ़, सतनाली, महेंद्रगढ़, रिवाड़ी, कलीना, डैना सारा घूम लिया, कोई काम नहीं मिला। तो अब की बार 1 या 2 किलो कुछ कपास? कुछ ही नहीं चुके, ऐसे मांग के रोटी खा रहे हैं घर गाँव में। सब किसानों के पास जा चुके हैं, फसल चौपट है। सब सारी चौपट है। घर का चूल्हा कैसे जलेगा? नहीं जले भी, चूल्हा 12 महीना होगा जलता मान रोटी। अब चाय भी मांग के पी है वो आपके पास है। बहुत बुरी दशा हो रही है, बाल का रोटी खाने का लालच हो रही की फसल बर्बाद, तो आप भी भूखमरी पे आप। है, बहुत बुरी हालत हो रही है, कुछ मत हालत। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। और हम पीछे हमारे साथ देख रहे हैं, ये मज़दूर हैं आए दिन की दिहाड़ी करने वाले और ये राजस्थान से आए हुए हैं कोटपुतली से। और ये अभी जो बाड़ी की जो चुगाई है तो कपास बोलते हैं, लेकिन इनको काम नहीं मिल रहा है हरियाणा में और ये बेरोज़गार हैं और अब अपने कोटपुतली वापस लौट रहे हैं। छोटा सा रिक्शा ले रखा है और यहाँ चाय पी रहे हैं, काम के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं क्योंकि बरसात ज़्यादा हो चुकी है और बरसात ज़्यादा होने के कारण किसानों की फसल भी खराब हो चुकी है और फसल में पानी भरा हुआ है और बाड़ी कहीं छिन भिन है। तो पहले आपसे जानते हैं, क्या कहेंगे, क्यों जा रहे हो वापस? कहाँ? कोई जी काम नहीं मिले साहब। कहाँ से आए हो? काम कोटपुतली से आए हम तो। अच्छा, कितने दिन पहले आए तो कोट? हमारे को 8-9 महीने हो गए, कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है। तो 9 महीने पहले हरियाणा में आए थे? हरियाणा में ही है। अब तो कपास को कोई खत्म ही होगी जी, क्या ले वो वापस जाएंगे, क्या करेंगे? कहाँ गए काम मांगने के लिए कपास? हम लवारू, चूरू, राजगढ़, सतनाली, महेंद्रगढ़, रिवाड़ी, कलीना, डैना सारा घूम लिया, कोई काम नहीं मिला। अच्छा, जो किसानों ने फसल बो रखी है कपास की, तो कपास में जाते हो तो किसान क्या कहते हैं? उस भाई क्या चुका, कुछ लेना देना नहीं है इसमें। तो हर साल कितनी, मतलब कब से आप शुरू कर देते थे चुगना? ये 8वां महीना में चालू हो जाता था काम हमारा, लागता 8वां महीना में। और कितने महीने चुकते थे? 3 महीने काम करते थे। 3 महीने लगातार काम करते थे 8वें महीने से ये कपास का। तो अब की बार 1 या 2 किलो कुछ कपास? कुछ ही नहीं चुके, ऐसे मांग के रोटी खा रहे हैं घर गाँव में। तो कुछ नहीं चुकी? नहीं, अच्छा, कितना पैसा कमा लेते थे 3 महीने में? 3 महीने में 50-60 हजार। 2-3 लाख रुपए ले यहाँ जाते हैं। 15-20 आदमी हैं हम। यानी कि 15-20 आदमी 2-3 लाख रुपए कमा ले जाते थे, घर खा लेते ले जाते। हर आदमी के पल्ले आ जाता था 30-20। हाँ, 20-20, 30-30 हजार रुपये आ जाता था। तो अब सब किसानों के पास जा चुके हैं, फसल चौपट है। सब सारी चौपट है। घर का चूल्हा कैसे जलेगा? नहीं जले भी, चूल्हा 12 महीना होगा जलता मान रोटी। अब चाय भी मांग के पी है वो आपके पास यहाँ। और छोटे बच्चे भी इनके साथ हैं, आए थे कमाने खाने के लिए, लेकिन इंद्र भगवान ने बरसात इतनी ज़्यादा कर दी कि अब ये घर पे जाने को मजबूर हैं क्योंकि कहते हैं कि 3 महीने में 2.5 से 3 लाख रुपए कमा लेते थे और घर भी नहीं है। कुछ उधर वो चाय पी रहे हैं। हाँ जी, यही नहीं हमारे पास खेती बाड़ी है, यहाँ को किसाना का काम होता था, यहाँ से कमा के ले जाते थे, यहाँ अपने घर जाके खाते। अच्छा, अब ये फसल जो बर्बाद हुई है, कितने के लोग आते थे रास्ते? बहुत ज्यादा आती थी, पूरी MP, महाराष्ट्र, यार पंजाब, हरियाणा सारी जनता आती है काम करने वास्ते। तो अब सब वापस जा रहे हैं? वापस जा रहे सब वापस। तो फिर पूरा महीने का जुगाड़ कर लेते थे? हाँ जी, सतनाली में बहुत आदमी पड़े मजदूर। बेरोजगार। हाँ, वहाँ भी पुलिस भी नहीं रुकवा दे रहे, स्टेशन पे रुकवा दे, मंडी में नहीं रुकवा देते। यहाँ से भाग जाओ, डंडा मार मार के भगा रहे हैं। थोड़ा इधर आ जाइए। ये बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है इन लोगों की। छोटे बच्चे हैं और ये साथ में देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चे, और ये रिक्शा लेके वापस जा रहे। कहते हैं कि रुके, कहाँ रुके? कहीं रुकते हैं तो वहाँ पुलिस रुकने नहीं देती और बाड़ी चौपट है।
हज़ारों की संख्या में हरियाणा में इस समय आते थे। कोई 3 लाख रुपए, कोई 4 लाख रुपए, कोई 2 लाख रुपए, कोई 50,000 रुपये 12 महीने का जुगाड़ करके जाते थे। लेकिन आज किसानों की फसल तो चौपट है ये हरियाणा में। कपास की और भी फसलें होंगी बर्बाद, लेकिन फिलहाल जी हाँ जी चाय चाय बोटांगन तो नौरा काट के पी से चाय हमने तो चाय के लाले पड़े हुए हैं। और नहीं चाय भी नहीं दी माने तो बाल के बच्चे भूखे मर रहे थे जी, चाय पानी पी रहे हैं बैठ के रोड पे। और 2 दिन होगा भूखे मर रहे, कोई जमींदार का रोटी भी नहीं दे रहे, कोई जैसे काम धंधा थे ही नहीं, हम कहाँ से दिए रोटी राटी। तो सरकार से गुजारिश है, चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, क्योंकि अगर किसान की फसल चौपट हुई है तो सीधी सी बात है, किसान एक बात कहता है अक्सर, चींटी से लेके हाथी तक का पेट भरते हैं। चाहे वो कोई मजदूरी के रूप में हो, चाहे वो पशु पक्षी के रूप में हो, चाहे वो किसान हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई कुत्ता बिल्ली हो, चाहे कोई भी हो, किसान हर आदमी का पेट भरता है। और आज किसान की फसल चौपट है तो हज़ारों की संख्या में बाहर से यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लोग जो मजदूर थे वो बेघर हैं। और ये कहते हैं कि 12 महीने तक जुगाड़ करते थे किसानों की ये फसल, कपास को चुग के और फसलों को, लेकिन आज इनके पास कुछ नहीं है तो ये हमें कहाँ से देंगे। ये भाई और भी हैं कि इनसे पूछते हैं, भाई ये थोड़ा सा। कोटपुतली। आप भी कोटपुतली से हैं? हाँ, पिताजी हो मेरा। अच्छा, आपके पिताजी हैं, तो बड़ी विकट समस्या होगी आपके सामने। तो बहुत बुरी दशा हो रही है, बाल का कोई रोटी खाने का लालच हो रहे किसानों की फसल बर्बाद, तो आप भी भुखमरी पे आ गए। बहुत बुरी हालत हो रही है उनकी, कुछ है मतलब हालत। आदमी का पेट भरता है तो ये बड़ी समस्या है। तो सरकार से चाहें तो फसल बर्बाद हुई है उनका तो भरपाई करें ही किसानों की, लेकिन साथ साथ इन लोगों का भी कहीं ना कहीं सरकार जुगाड़ कर दे थोड़ा बहुत। मैं क्या सा राजस्थान का मैं वोट देवा, मारे वोटा का कोई सुनाई को नहीं, सब ने प्लाट मिल रहा, कहने किमी मिल रहा, माने कुछ भी कौन मिलो। हाँ, हम तो वोट भी कौन देवा, वोट भी बंद करांगे देना। और सही है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? किसान की बात आई और मजदूर की बात आई, तो किसान और मजदूर, सेठ और साहूकार, इनका आपस में बड़ा तालमेल होता है। तो आज सेठ भी कहीं ना कहीं सड़कों पे आने पे मजबूर है, क्योंकि फसल बर्बाद है तो सेठों के पास फसल नहीं जाएगी, किसानों के पास नहीं है। अगर फसल नहीं जाएगी तो सब मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी, ये भी भुखमरी के कागार पे है, और किसान तो पहले ही भुखमरी के कागार पे है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।